औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5, और इसी सिलसिले में आज जो है हम वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है? हर चीज जो वजन रखता हो और इसी तरह वो जो है कुछ ना कुछ जो है जगह घेर लेते हैं, उनको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। जब एटम जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, सेम एटम, तो ये एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट जब कंबाइन हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी तरह मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अलावा जो है ये मॉलिक्यूल जो है फिर जो है ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो है फिर जो है नेक्स्ट सेल को बनाता है, और सेल जो है टिश्यू को, और टिश्यू जो है ऑर्गन को, और ऑर्गन सिस्टम को, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जितनी भी लेवल्स हैं इनको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये स्टार्ट होता है एटम से, और इनकी जो खातिमा है वो है बायोस्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 1 को। लेवल नंबर 1 में हम जो है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। अब मैटर जो है, मैटर ये एलिमेंट से बन जाता है। एलिमेंट जो है ये फिर जो है ये एटम से बन जाता है। अब एटम का मतलब क्या है? एक मतलब है नॉट, और टम का मतलब है टू कट। एक ऐसा जर्रा जो कि नाकाबिल तस्सीम है, उनको हम एटम कहते हैं, लेकिन ये जो है पुराना डिफिनीशन है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एटम में तकरीबन 200 से ज्यादा पार्टिकल हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिकल का जिक्र किया गया है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम में 3 जर्रात होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में होता है, और जो इर्द गिर्द जो ये आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, और ये शेल में पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। तो एज अ होल एटम कंसीडर एज अ न्यूट्रल। ओके, अब एटम जब कंबाइन हो जाता है सेम एटम, तो ये जो है एलिमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट है, लेकिन इसमें कार्बन के एटम्स होंगे। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर एटम होंगे, और वो एटम किस चीज के होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे। अब जब एटम कंबाइन हो जाता है तो ये एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन हम तो बायोलॉजिकल एरिया में जो है बायोलॉजिकल एरिया को स्टडी करते हैं। तो अगर एटम जो है ये कंबाइन हो जाता है और एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर इंसानी जिस्म को बनाते हैं, तो जो एलिमेंट हमारे जिस्म को बनाते हैं उनको बायो एलिमेंट कहते हैं। बायो एलिमेंट। अब बायो एलिमेंट क्या है? तो ओवरऑल 92 नेचुरल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसमें 16 जो है उनको बायो एलिमेंट कहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। बॉडी मेकर आउट ऑफ 16, इन 16 में से जो 6 है वो हमारी 99% बॉडी बनाता है। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस है। और शॉर्टकट आप याद रखें, कौन कैप। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी है, उसकी तरफ आते हैं। उसमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है और जिंक है। ये 1% हमारी बॉडी को बनाता है। अब जो 99% है, यानी जो 6 जो है वो हमारी 99% बॉडी बनाता है, लेकिन उसमें एक की परसेंटेज कितनी है? तो ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस 1% है, और जो अदर एलिमेंट है वो तो 1% थी। जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो ये जो है फिर जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, एलिमेंट्स जब एटम या एलिमेंट्स जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम जो हैं अगर 2 इकट्ठे हो जाए तो फिर ये जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। अगर 2 एटम किस चीज की, नाइट्रोजन की इकट्ठे हो जाते तो ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ऑक्सीजन की तो ये जो है हमारे साथ
ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर एटम एक से ज्यादा जो है वो मिल जाता है तो फिर ये जो है मॉलिक्यूल बनाता है। अब हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल है वो बायो मॉलिक्यूल है। बायो मॉलिक्यूल किस तरह बन जाता है, तो ये जो एटम्स है ये जो है या एलिमेंट है, ये तो नीचे एलिमेंट एटम से बन जाते हैं। ये एलिमेंट की बुनियादी यूनिट एटम है। तो ये जो एलिमेंट या एटम ये जो है ये सेपरेट फॉर्म में ये नहीं पा जाता, ये जरूर दो जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बायो एलिमेंट ये ऊपर वाला है, नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड फॉर्म, ये जो है आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता। दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये जरूर जो है दो इकट्ठे हो जाते हैं एंड मेक बायो मॉलिक्यूल, ये बायो मॉलिक्यूल बनाते कॉम्बिनेशन के बाद। ये कॉम्बिनेशन किस तरह होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट। यहाँ पर अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ये सेपरेट फॉर्म में नहीं पाया जाता, जरूर जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। और आखिर में ये जो है बायो मॉलिक्यूल बनाता है। अब बायो मॉलिक्यूल जो है ये दो टाइप के होते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल वो है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो, यानी उनकी वेट कम होती है, 800 डाल्टन से कम जिसकी वजन हो उसको बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें आता है ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होती है, 800 डाल्टन से ज्यादा। इनमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसी तरह लिपिड। अब कंपाउंड की अगर हम बात कर ले तो कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करते हैं तो उसकी रिजल्ट में कंपाउंड बन जाता है। अब कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, इसी तरह CO3 है, CN है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम अपनी बॉडी में इनकी मिसाल ले ले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम अपनी बॉडी की बात कर ले तो H2O है, CO2 है। तो ये थी लेवल नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑर्गेनीली लेवल है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब ऑर्गेनीली लेवल क्या है, जब बायो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है तो ये सेल से नीचे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है ऑर्गेनीली। इन सेल को नहीं बनाता लेकिन सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑर्गेनीली, जैसे कि न्यूक्लियस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है। और ये जो ऑर्गेनील है ये सेपरेट इंडिपेंडेंटली ये अपनी अपनी काम जो है करवाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स को बनाता है, गोल्गी बॉडी ये मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस लाते हैं किस चीज में, प्रोटीन और इसी तरह लिपिड जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए होता है। लाइसोसोम इनको सुसाइड बैग कहते हैं, ये खुदकशीली है। सेल अगर ओल्ड है, ओल्ड स्टेजेस में उनको खत्म करना ये लाइसोसोम का काम है। तो ये इन ऑर्गेनीली की बेसिक काम थी। अब इसके बाद लेवल नंबर 4 जो है वो सेल है। लेवल नंबर 4 जो है वो सेल है। और सेल क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, सेल। On the basis of cell number there are two types of organism. Organism की mainly दो types होते हैं, one is the unicellular and the next one is multicellular. Single cell organism को unicellular कहते हैं और अगर किसी organism में सेल एक से ज्यादा हो तो उनको multicellular कहते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर की एग्जांपल है और ह्यूमन और इस तरह प्लांट और मशरूम ये जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या है, ये सिमिलर सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये टिश्यू बनाता है और इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होगी, एक काम होगी। जैसे कि प्लांट की अगर हम मिसाल ले तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू जो है ये प्लांट में पाया जाता है। एपिडर्मल टिश्यू ये प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं, उनको हिफाजत देते हैं। ग्राउंड टिश्यू ये इनको सपोर्ट देते हैं और मेसोफिल ये रिस्पांसिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर एनिमल की हम बात कर ले तो मस्कुलर टिश्यू है जो कि मूवमेंट में मदद देता है, न्यूरल टिश्यू है जो कि सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, एपिथेलियल है जो कि हिफाजत करता है अंदरूनी हिस्सों को, कनेक्टिव टिश्यू ये कंबाइन करता है दो बॉडी पार्ट्स को।
जब टिश्यू कंबाइन हो जाता है तो ये ऑर्गन बनाता है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू व्हेन कंबाइन सो इट मेक ऑर्गन। फॉर एग्जांपल स्टमक है तो इसके अंदर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है जो कि स्टमक को मूवमेंट देते हैं, चर्निंग मूवमेंट हम उनको कहते हैं। और इसी तरह ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि सीएल को खारिज करता है। और इसी तरह जो है हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू है जो कि स्टमक के वाल को हिफाजत देता है। तो जब टिश्यू कंबाइन हो जाता है तो ये ऑर्गन बनाता है। जब ऑर्गन कंबाइन हो जाता है तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन, तो ये जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारे जिस्म में बहुत से ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह नर्वस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर ले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन जो है कंबाइन हो जाता है और इनको बनाता है। जैसे कि माउथ है, इसमें एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये कंबाइन हो जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। जब सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये जितनी भी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म है किसी एरिया में और वो एक दूसरे के साथ मिलाप कर सकता है और जरखेज बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जरखेज का मतलब यहाँ पर ये है कि वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके बच्चे, ह्यूमन ब्रासिका। तो ये जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकता है और इसी तरह फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, इनको हम स्पीशी कहते हैं। अब सेम स्पीशी किसी खास एरिया में जो है अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, सेम स्पीशी अगर किसी खास एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पॉपुलेशन बनाता है, आबादी। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशी इन अ पर्टिकुलर एरिया व्हेन कंबाइन सो इट मेक पॉपुलेशन। ह्यूमन की अगर हम किसी एरिया में बात कर ले तो जितनी भी ह्यूमंस है वो एक पॉपुलेशन बनाएंगे। इसी तरह मेज की पॉपुलेशन, मक्खी की जो आबादी है। अब अगर मुख्तलिफ आबादियां जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कम्युनिटी बनाता है। कम्युनिटी ये डिफरेंट पॉपुलेशन की कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल है हमारे साथ वो इकोसिस्टम है। अगर किसी जगह में दो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, और उनकी एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल एक तालाब है, एक पॉन्ड है, वहां पर मछलियां है और पानी है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की मजमुआ है। जो मछलियां है वो लिविंग है और जो वाटर है वो नॉन लिविंग है और इसकी एक दूसरे को जरूरत भी है। फॉर एग्जांपल अगर मछली की हम बात कर ले तो मछली जो है वो वाटर के बगैर नहीं रह सकता। इकोसिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन है बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, और इनकी आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक भी होता है। बहुत से इकोसिस्टम है जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम, सहराई इकोसिस्टम, इसी तरह पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब वाले जो माहौल है उसमें भी एक इकोसिस्टम है। तो कम्युनिटीज के बाद जो है नेक्स्ट लेवल होता है इकोसिस्टम का। अब इसके बाद जो लास्ट वन है वो है बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड व्हाट, बायोस्फीयर। अर्थ यानी जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, जहां पर लाइफ हो, सो दैट एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यहाँ पर जो है बायोस्फीयर की मिसालें अगर हम देख ले, लिथोस्फीयर ये जो जमीन है हमारी जहाँ पर लाइफ है तो इनको लिथोस्फीयर कहते हैं जमीन के ऊपर। हाइड्रोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा जो कि वाटर है, ज्यादातर जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है, तो ये हाइड्रोस्फीयर में आता है। और यहाँ पर भी लाइफ है जैसे कि समंदरी जानवर। एटमॉस्फेयर जमीन के इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट है जो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वहाँ पर भी बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर इज द लास्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।